हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे मैनेजमेंट में प्लानिंग कंसेप्ट के बारे में। प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिस पर जो प्रबंधकीय क्रियाएं हैं वो निर्भर करती है, जिसमें संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, इनका जो प्रभावशाली निष्पादन जो है वो इस नियोजन पर निर्भर करता है। यही कारण है कि व्यावसायिक क्षेत्र में नियोजन व्यापक रूप से स्वीकृत एवं सक्रिय रूप से अपनाया जाने वाला प्रबंधकीय कार्य है। इसके नियोजन का अर्थ और परिभाषा के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो नियोजन से तात्पर्य निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो उपलब्ध वैकल्पिक नीतियों, विधियों एवं जो कार्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ का चयन करना है। नियोजन निर्णय की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रबंधक भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करते हुए एक सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करता है। अब इस बारे में कुछ परिभाषाएं भी दी गई है, जैसे कुंज एवं ओडोनोल ने कहा है कि नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, कार्यविधि का सचेत निर्धारण है तथा निर्णयों को उद्देश्य तथा पूर्व विचारित अनुमानों पर आधारित करना होता है। इसी तरीके से बिली ई गोल्स ने भी कहा है कि नियोजन मूलतः चयन करना है और नियोजन की समस्या केवल उस समय उत्पन्न होती है जब किसी वैकल्पिक कार्य पथ का पता चलता है। थियो एमन ने भी कहा है कि क्या किया जाना है का पहले से निर्धारण करना ही नियोजन है। तो ये जो परिभाषाएं दी गई है, इनका अध्ययन करने पर भी यही सारांश निकलता है कि नियोजन भावी परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम वैकल्पिक कार्य पथ का चयन करने की बौद्धिक प्रक्रिया है। अब ये जो परिभाषाएं और ये जो दी है, इनकी कुछ विशेषताएं भी है। वो विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है प्रबंध का प्राथमिक कार्य। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। नियोजन के बिना जो दूसरी प्रबंधकीय क्रियाएं हैं उनका निष्पादन करना संभव नहीं होता है। वस्तुतः प्रबंध की प्रक्रिया नियोजन से ही प्रारंभ होती है। नियोजन के अभाव में न तो संसाधनों का एकीकरण किया जा सकता है और न ही किसी को नियंत्रित, निर्देशित अथवा अभिप्रेरित किया जाना संभव है। नियोजन ही अन्य सभी प्रबंध कार्यों की आधारशिला और प्रारंभिक बिंदु होता है। नेक्स्ट है इसकी बौद्धिक प्रक्रिया। नियोजन के लिए व्यक्ति में पर्याप्त कल्पना शक्ति, विवेक, दूरदृष्टि, चिंतन व निर्णय क्षमता का होना जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त योजना के निर्माण में प्रबंधक को कई मानसिक कार्य करने पड़ते हैं, जैसे तथ्यों का विश्लेषण, भावी दशाओं का मूल्यांकन, विकल्पों की खोज व चुनाव, उद्देश्यों का निर्धारण आदि। अतः नियोजन एक क्रमबद्ध चिंतन की प्रक्रिया है। इस तरह अपन इसके बारे में कह सकते हैं। आगे देखने की प्रक्रिया। नियोजन का संबंध भावी गतिविधियों के निर्धारण से होता है। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि योजना भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया हुआ पिंजरा है। नेक्स्ट है मूलतः एक चयन प्रक्रिया। नियोजन में श्रेष्ठ निष्पादन हेतु पहले विभिन्न विकल्पों की खोज की जाती है, उसके बाद उनमें से एक सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है सर्वव्यापी कार्य। नियोजन एक सर्वव्यापी कार्य है। इसकी आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों, उच्च, मध्यम व पर्यवेक्षकीय पर होती है तथा सभी विभागों, उत्पादन, वित्त, विपणन, कर्मचारी आदि में नियोजन का कार्य किया जाता है।
प्रबंध प्रक्रिया के अन्य कार्यों, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरणा व नियंत्रण आदि को भी नियोजित करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जीवन के अन्य क्षेत्रों, शिक्षा, प्रशासन, राजनीति, खेलकूद, चिकित्सा आदि में भी नियोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लक्ष्य पूर्ति में योगदान। नियोजन संगठन के लक्ष्यों की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। नियोजन न केवल लक्ष्यों के निर्धारण पर जोर देता है, बल्कि विभिन्न नीतियों, कार्य पद्धतियों व कार्यक्रमों का निर्धारण करके लक्ष्य पूर्ति में योगदान देता है। नेक्स्ट है परस्पर आश्रित प्रक्रिया। प्रत्येक संगठन में विभागीय स्तर पर भी योजनाएं बनाई जाती है, जैसे उत्पाद योजना, विक्रय योजना, वित्त योजना आदि। ये विभागीय योजनाएं परस्पर निर्भर होती है तथा उपक्रम की विस्तृत योजना का अंग होती है। ये पृथक पृथक होते हुए भी एक दूसरे पर आश्रित होती है। इस प्रकार नियोजन विभिन्न क्रियाओं के समन्वय में किया जाता है। नेक्स्ट है कुशलता का मापदंड, मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। नियोजन का उद्देश्य जहां एक और उपक्रम की कार्यकुशलता में वृद्धि करना है, वहीं नियोजन को प्रबंधकों की कार्यकुशलता एवं योजनाओं का मापदंड भी माना जाता है। नियोजन प्रबंधक के कार्यों की कुशलता की कसौटी है। नियोजन से प्राप्त होने वाले लाभों की तुलना उसकी आर्थिक व सामाजिक लागतों से की जा सकती है। वे योजनाएं श्रेष्ठ समझी जाती है जो न केवल कम लागत वाली हो वरना बल्कि जो कर्मचारियों के मनोबल और संतुष्टि को भी बढ़ाती हो। नेक्स्ट है सतत एवं गतिशील प्रक्रिया। व्यवसाय की परिस्थितियों एवं साधनों के बदलते रहने के कारण इसके लक्ष्यों, नीतियों एवं कार्यक्रमों में भी परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। फलस्वरूप व्यवसाय में नियोजन का कार्य निरंतर चलता रहता है। नियोजन भावी क्रियाओं के संबंध में किया जाता है जो कि अनुमानित तथ्यों पर आधारित होता है, किंतु दशाओं में परिवर्तन के कारण पूर्व की योजनाओं में समय समय पर सुधार एवं समायोजन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है निर्णय एक अभिन्न अंग। प्रबंधकों को नियोजन करते समय विभिन्न निर्णय लेने होते हैं। निर्णय लेने की प्रक्रिया अर्थात विभिन्न विकल्पों की खोज, मूल्यांकन एवं श्रेष्ठ विकल्प के चयन के आधार पर ही प्रबंधक को योजना का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है पूर्व अनुमानों पर आधारित। नियोजन भविष्य का मूल्यांकन करने एवं उसके लिए व्यवस्था करने का कार्य है जो कि पूर्व अनुमानों के आधार पर किया जाता है। इस संबंध में हेनरी फेयोल ने लिखा है कि नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का संयोजन है, और जॉर्ज ने भी इस बारे में कहा है कि नियोजन वर्तमान में भविष्य को प्रभावित करने वाले निर्णयों को लेने का एक विवेकपूर्ण, आर्थिक एवं सुव्यवस्थित तरीका होता है। नेक्स्ट है एकता। हेनरी फेयोल इस बारे में लिखते हैं कि एक समय में केवल एक योजना लागू की जा सकती है। एक ही समय में एक से अधिक योजनाएं लागू करने से अव्यवस्था एवं भ्रांति हो जाती है। इस संबंध में फेयोल ने यह सुझाव दिया था कि एक विस्तृत योजना बनाकर उसे कई उप योजनाओं में बांटा जा सकता है तथा उनमें समन्वय रखा जा सकता है। लास्ट है इसका संगठकों का योग। इन मेड ऑफ कंपोनेंट्स। नियोजन एक विस्तृत प्रक्रिया है जो विभिन्न सहघटकों अर्थात उप योजनाओं जैसे लक्ष्य, नीति, कार्य पद्धति, नियम, बजट, व्यू रचना, कार्यक्रम, प्रमाप आदि का योग होती है। तो ये जो विशेषताएं हैं ये नियोजन की है। हर व्यक्ति अपने स्तर के ऊपर कहीं न कहीं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।